रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की फिर मिले धमकी देने वाले तक नहीं पहुंच पा रही झारखंड पुलिस। बता दें कि 28 जुलाई को भी इसी नंबर से दी गई थी एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपरपुरा गांव के सबूरी नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी के धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के समय घर में केवल बुजुर्ग महिला और उनकी अधेड़ बेटी थी। बताया जा रहा है कि ऊपरपुरा के सबूरी नगर में भागलपुर सुल्तानगंज निवासी विभास चंद्र झा मकान बनाकर रहते हैं। विभास जमाल रोड में किसी निजी कंपनी में काम करते हैं। सोमवार की सुबह वो घर से काम पर निकल गए थे और घर में उनकी सास 80 वर्षीय मानती देवी थी और पत्नी पूनम झा मौजूद थी। सोमवार की देर शाम जब वो घर नहीं लौटे तो देखा खून से लथपथ उनकी सास और पत्नी एक कमरे में पड़ी हुई है। सास की मौत हो चुकी थी। उनके सिर पर धारदार हथियार से कई वार के निशान थे, जबकि पत्नी की सांसें चल रही थी। आसपास के लोगों की मदद से पत्नी पूनम झा को निजी अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष इस पर इसरार अहमद दलबल के साथ सबूरी नगर पहुंचे। विभास चंद्र झा के मकान के आसपास कोई घर भी नहीं है, इसी कारण घटना की जानकारी गांव वालों को भी नहीं लगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। मामले की छानबीन की जा रही है। आशंका है कि लूटपाट के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया होगा। बिहार में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही एनडीए की सरकार का दावा है कि राज्य में अपराध पर कंट्रोल है, लोगों का जीवन यापन सही से चल रहा है। लेकिन राजधानी पटना से आई 3 खबरों को देखने के बाद सरकार के दावों पर सवाल उठ रहा है। राजधानी पटना की 3 खबरें आपको बता दें। पहली खबर फुलवारी शरीफ की है, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर मां और बेटी की हत्या कर दी। दूसरी घटना पटना के बोरिंग रोड स्थित सुमति पैलेस का है, जहां कार्यालय में ही शेयर ब्रोकर बसंत सिंह का शव मिला। अब ये हत्या या आत्महत्या अब तक खुलासा नहीं हुआ। और तीसरी तस्वीर पटना के ही संपतचक ब्लॉक की है, जहां एक महिला ने इसलिए खुदकुशी की कोशिश की क्योंकि अंचलाधिकारी 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। यानी अपराध से लेकर रिश्वतखोरी तक की खबर राजधानी पटना से प्रत्येक दिन आ रही है और सरकार कह रही है कि राज्य में सब कुछ ऑल इज वेल है। पटना के संपतचक ब्लॉक में एक महिला ने सोमवार को अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। आसपास के लोगों की मदद से उसे बचाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला ने आरोप लगाया कि संपतचक के अंचलाधिकारी जमीन के म्यूटेशन के एवज में 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। कई दिनों से अंचलाधिकारी से विनती के बाद भी जब उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो सोमवार को महिला ने पेट्रोल छिड़ककर कार्यालय में आत्मदाह करने का प्रयास किया। गोपालपुर थाना प्रभारी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। जहानाबाद शहर के राजा बाजार स्थित बाजार समिति में मुंशी और मजदूर को अपराधियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल एक व्यक्ति का नाम शेर बाबू है तो दूसरे व्यक्ति का नाम शिव पूजन सिंह बताया जाता है। गौरतलब है कि बाजार समिति में फल मंडी लगता है। काफी संख्या में यहां व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। व्यापारी अरविंद कुमार का बताना है कि सोमवार की रात्रि करीब 12 बजे के लगभग 5 की संख्या में पिस्टल और चाकू से लैश अपराधी आए और मालिक की खोज करने लगे। जब मुंशी और मजदूर ने कहा कि मालिक यहां नहीं रहते हैं तो अपराधियों ने पैसे की मांग की और नहीं देने पर अपराधियों ने दोनों लोगों को चाकू से मारकर घायल कर दिया। गोपालगंज में उमस भरी गर्मी के बाद शुरू हुई बारिश ने जहां लोगों को राहत दी है, वहीं सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल दी है। झमाझम हुई बारिश के कारण सदर अस्पताल में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे मरीजों व उनके परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी भर जाने के कारण किसी तरह मरीज को पानी में ही घुसकर आवागमन करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में पानी लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कहा कि पंप लगाकर पानी को जल्द ही निकलवाया जाएगा। बगहा में वाल्मीकि नगर के लक्ष्मीपुर रामपुरवा गांव के नहर में मनोज कुमार गुप्ता का 12 वर्षीय पुत्र नागेश्वर कुमार नहाते समय डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। परिजनों ने बताया कि स्कूल गया था लेकिन नहाने के लिए नहर में चला गया। बक्सर में चौसा थर्मल पावर प्लांट के लिए वाटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। वाटर पाइप लाइन चौसा थर्मल पावर प्लांट के लिए बिछाई जा रही है ताकि गंगा जल पावर प्लांट तक पहुंचाया जाए। निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की सूचना जैसे ही किसानों को मिली, किसान आक्रोशित हो गए और काम रोकने के लिए पहुंच गए। उनका कहना था कि उन्हें 2013 के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि यह उसी वक्त मिल जाना चाहिए था। अब चूंकि मुआवजा देने में काफी विलंब हो गया, ऐसे में उन्हें वर्ष 2022 के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। किसानों के हंगामे की सूचना पर बक्सर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरख राम अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझा बुझाकर शांत किया।
बक्सर में मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। आरोप है कि ईसाई समुदाय के लोग इसकी शिकायत जिला प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जबरन चर्च की जमीन कब्जा कर रहे भूमाफियाओं के लगातार दिन रात धमकियों से इन दिनों चर्च के फादर और अन्य लोगों में दहशत कायम हो गया। बताया जा रहा है कि लिखित शिकायत पर अनुमंडल प्रशासन ने धारा 144 के तहत नए निर्माण पर रोक लगा दी है, लेकिन आदेश की धज्जियां उड़ाकर भूमाफिया दिन रात धड़ल्ले से निर्माण कार्य कर रहे हैं। बक्सर एसडीएम ने बताया कि निबंधित कागजात की जांच की जा रही है। उक्त भूमि पर धारा 144 लागू कर दोनों पक्षों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सरकारी आदेश की अवहेलना पर निर्माण कर रहे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय के एक दूध विक्रेता की बेगूसराय खगड़िया जिले के बॉर्डर इलाके में हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान बेगूसराय जिले के परेहारा ओपी क्षेत्र के चमराही गांव निवासी अजय महतो के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उदय महतो गंगा डेयरी की गाड़ी में प्रतिदिन की तरह सोमवार की रात्रि में दूध पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान खगड़िया में बेला सिमरी साखो गांव के बीच अपराधियों ने 2 गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल उदय ने दूध गाड़ी के ड्राइवर को फोन से घटना की जानकारी दी, जिसके बाद चालक ने उदय के घर वालों को इसकी सूचना दी। आनंद फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और उदय को बेगूसराय इलाज के लिए लाया, जहां से उसे पटना के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। हत्या के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया। वहीं शव के चमराही पहुंचते परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर खगड़िया जिले के गंगौर ओपी पुलिस चमराही गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नवादा में नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर साहिब चौक इलाके में निजी जमीन में भैंस बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 4 महिला समेत 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घायलों में पिंकी देवी, सारो देवी, बसंत चौहान, भगत चौहान, सिपाही चौहान, रामवती देवी, गजाधर चौहान, फूलो देवी बताई जा रही है। छपरा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मखदूमगंज से लापता बच्चे का शव नदी किनारे से बरामद किया गया। स्थानीय निवासी सिकंदर राय का 7 वर्षीय पुत्र सोमवार के दोपहर सरयू नदी के किनारे खेलने के क्रम में लापता हो गया था। बच्चे को ढूंढने में असफल परिजनों ने बच्चे के लापता होने की सूचना मुफस्सिल थाने को दी। मंगलवार की सुबह परिजनों को सूचना मिली कि शेरपुर मछिया के समीप एक बच्चे का शव नदी किनारे पड़ा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान लापता सोनू के रूप में की। शव की बरामद होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि शव के बरामद होने की सूचना मिलते ही अब मुफस्सिल थाना पुलिस मखदूमपुर पहुंच गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धनबाद के झरिया में सिंदरी मुख्य मार्ग नदी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को ट्रक के साथ गिरफ्तार कर लिया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिश्वतखोरों पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मध्य रेलवे के ईसीआर में माल ढुलाई में रैक और सामान उतारने में घूस लेकर अतिरिक्त सुविधा देने के आरोप में सीबीआई ने समस्तीपुर और सोनपुर रेल मंडल के 3 अधिकारियों समेत 5 को गिरफ्तार किया। इसमें निजी कंपनी के निदेशक के अलावा एक कर्मी भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपितों में ईसीआर के मुख्य माल परिवहन प्रबंधक संजय कुमार, समस्तीपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रुपेश कुमार और सोनपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सचिन मिश्रा शामिल है। और इसके अलावा कोलकाता की कंपनी के निदेशक नवल लाधा और कर्मी मनोज कुमार शाह है। सीबीआई ने इन सभी के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित प्राथमिकी रविवार को दर्ज की थी। गिरफ्तारी की कार्रवाई भी उसी दिन की गई। जानकारी के मुताबिक एक कार से कैश था और जिसके बाद 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 46,50,000 रुपए कैश बरामद हुए। बिहार सरकार से लेकर जिला प्रशासन अब सुखाड़ से निपटने की तैयारी में जुट गया। बारिश और सुखाड़ की अघड़तन स्थिति को लेकर सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कहा कि किसानों को कम से कम 16 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव ने 24 घंटे के भीतर आवेदन देने वाले किसानों को डीजल अनुदान का रुपया देने का भी आदेश दिया, परंतु डीजल अनुदान का लाभ लेने की प्रक्रिया को जटिल बना दिए जाने के कारण किसानों के लिए पूरे कागजात के साथ आवेदन देना ही मुश्किल साबित हो रहा है। डीजल अनुदान का लाभ के लिए किसानों को डीजल खरीद का डिजिटल कैश मेमो देना होगा। इसके अलावा कृषि भूमि का अघड़तन रसीद के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नेपाल के तराई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश के कारण बगहा में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक नदी के सीमावर्ती गांव
वाल्मीकि नगर के चकदहवा, झंडुतोला, बिनटोली व कान्हाटोली के लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहां रात तक बाढ़ का पानी घुसने की आशंका बढ़ गई है। शाम तक 2,76,800 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया है। पूरे इलाके में माइकिंग के जरिए ग्रामीणों को अलर्ट किया जा रहा है कि गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है, लिहाजा सभी लोग बच्चों को लेकर सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाए। गंडक बराज डिवीजन के कार्यपालक अभियंता सुबोध चौधरी ने बताया कि तराई इलाकों में लगातार बारिश होने की जानकारी है। उन्होंने कहा कि गंडक बराज कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा गया है।